दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि जल्द होगा एमएसपी और किसानों से संबंधित अन्य मुद्दों पर समिति का गठन। कृषि सचिव ने दी जानकारी। वहीं कुंडली बॉर्डर से किसानों का आखिरी जत्था भी रवाना। आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में रोशन किए सितारे। वहीं राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले 1 साल के आंदोलन के साथ कड़ी ट्रेनिंग लेकर गए हैं किसान, नहीं हटेंगे पीछे। वहीं दिल्ली फतेह करने के बाद अब पंजाब जीतने की बड़ी तैयारी। किसान संगठन चुनाव से पहले बना सकते हैं अपनी पार्टी। वहीं किसानों पर दर्ज केसों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री खट्टर ने सभी जिलों के डीसी और एसपी से मांगी रिपोर्ट। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी से अब हिसाब बराबर करेंगे किसान। दिल्ली के बाद अब किसानों का होगा मिशन पंजाब। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। आंदोलन में मृत किसानों के परिवार को देंगे 3-3 लाख रुपए। वहीं काशी में पीएम मोदी की एक झलक पाने को दिखी बेताबी। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजता रहा वाराणसी। वहीं पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर अखिलेश यादव ने बोला हमला। बोले आखिरी समय पर काशी से अच्छी और कोई जगह नहीं। वहीं जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। कहा चुनाव में जिन्ना के जिन्न को बोतल में बंद कर देगी जनता। वहीं अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले सच बोलने वालों को झूठे मुकदमों में फंसा रही भाजपा सरकार। वहीं कृषि कानूनों की वापसी से बीजेपी को फायदा या नुकसान, सर्वे में जनता ने दिया हैरान करने वाला जवाब। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, जल्द होगा एमएसपी और किसानों से संबंधित अन्य मुद्दों पर समिति का गठन। कृषि सचिव ने दी जानकारी। आपको बता दें कि कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर एक समिति का गठन आने वाले समय में बहुत जल्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह समिति शून्य बजट वाली प्राकृतिक कृषि को भी प्रोत्साहित करेगी। अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लेकर घोषणा भी कर चुके हैं। एमएसपी को और शून्य बजट वाली प्राकृतिक कृषि को मिशन मोड पर लिया जाएगा। आने वाले समय में बहुत जल्द इस समिति का गठन कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर, कुंडली बॉर्डर से किसानों का आखिरी जत्था भी रवाना। आंदोलन में शहीद हुए 734 किसानों की याद में रोशन किए सितारे। आपको बता दें कि किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद किसानों ने 2 दिन के अंदर आंदोलन स्थलों को लगभग खाली कर दिया है। आपको बता दें कि सोनीपत कुंडली बॉर्डर से किसानों का आखिरी जत्था अपने घरों के लिए रवाना हो गया। इसके साथ ही कुंडली बॉर्डर को किसानों ने पूरे तरीके से खाली कर दिया है। सोनीपत कुंडली क्षेत्र में लगे टेंट और झोंपड़ियों को किसानों ने खुद ही हटा दिया। रवानगी से पहले किसान आंदोलन में शहीद हुए 734 किसानों की याद में मोमबत्तियां जलाई गईं। साथ ही कहा कि शहीद किसानों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कुंडली सिंगू बॉर्डर पर किसानों के लिए अस्पताल चला रहे पंजाब के लोगों ने रवाना होने से पहले शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। और ये बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले 1 साल के आंदोलन के साथ कड़ी ट्रेनिंग करके गए हैं किसान, नहीं हटेंगे पीछे। आपको बता दें कि किसानों की घर वापसी के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अमृतसर में कहा कि किसान 1 साल के आंदोलन की ट्रेनिंग करके आए हैं। हर मौसम में उनकी फिजिकल ट्रेनिंग हुई और इस ट्रेनिंग में वो कामयाब भी रहे। अब आगे 30 से 40 साल तक ये काम करते रहेंगे। राकेश टिकैत ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद बात कही। उन्होंने कहा कि अब वो काम से कभी पीछे नहीं हटेंगे। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून वापस लिए जाने और किसानों की अन्य मांगे स्वीकार करने के बाद किसान अब अपने अपने घरों को वापस लौट गए हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश और कोरोना महामारी के बावजूद 1 साल से भी अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन करने वाले किसान इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। राकेश टिकैत ने बताया कि अब किसान अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन हम 15 दिसंबर को घर जाएंगे क्योंकि देश में हजारों धरने चल रहे हैं। हम पहले उन्हें समाप्त करवाएंगे और उन्हें घर वापस भेजेंगे। लोगों ने प्रदर्शन स्थल खाली करने भी शुरू कर दिए। इसमें 4 से 5 दिन लगेंगे। मैं 15 दिसंबर को निकलूंगा। आपको बता दें कि फिलहाल किसान नेता धीरे धीरे अपने घरों को जा रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत सबसे आखिरी में यानी 15 दिसंबर को अपने घर जाएंगे। यदि आप भी मानते हैं कि किसान आंदोलन सफल रहा तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, दिल्ली फतेह करने के बाद अब पंजाब जीतने की बड़ी तैयारी। किसान संगठन चुनाव से पहले बना सकते हैं अपनी पार्टी। आपको बता दें कि किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है और घर लौट रहे हैं। पंजाब लौटने के बाद किसानों का जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच इस बात की चर्चा है कि किसान पंजाब चुनाव से पहले अपना राजनीतिक दल बना सकते हैं। अगर किसानों की ओर से राजनीतिक दल बनाया जाता है तो इससे पहले से स्थापित सभी राजनीतिक पार्टियों की चिंता बढ़ जाएगी। किसानों के इस कदम से
अन्य दलों का चुनावी गणित पूरे तरीके से बिगड़ जाएगा। आपको बता दें कि जालंधर आलू उत्पादक एसोसिएशन के महासचिव जसविंदर सिंह सांगा ने भी इस संबंध में प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हम इस संबंध में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हम विभिन्न किसान संगठनों से राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए संपर्क कर रहे हैं, साथ ही संपर्क करके बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। जसविंदर सिंह पंजाब में एक किसान संगठन से जुड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को लेकर विभिन्न किसान संगठनों के बीच में चर्चा की गई है। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि सभी प्रमुख लोगों को एक साथ लाकर किसानों की खुद की पार्टी बनाई जाए। इस बात को प्रमुखता से समझा जा रहा है कि इसमें अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और प्रोफेशनल्स को भी शामिल किया जाए ताकि पंजाब में राजनीतिक बदलाव लाया जाए। उनका कहना है कि हम संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य कृषि संगठनों व मजदूर संगठनों से भी बातचीत कर रहे हैं। जनता पहले से ही स्थापित सभी दलों से अब तंग आ चुकी है। अब बड़े बदलाव की पूरी संभावना दिख रही है। सांगा ने कहा कि किसान संगठनों और किसानों के बीच में इस बात की चर्चा है कि अब अपने दायरे को और बढ़ाया जाए और पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि किसान चुनाव लड़ें तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, किसानों पर दर्ज केसों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी जिलों के डीसी और एसपी से मांगी रिपोर्ट। ये आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि संबंधित जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक रिपोर्ट तैयार करें कि पिछले एक साल में किसानों के खिलाफ दर्ज कितने मामले हैं जिन्हें तत्काल वापस लिया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार विभाग की हुई 15वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा उन मामलों पर उचित कदम उठाया जाएगा जो पहले ही अदालत में हैं। खट्टर का ये निर्देश केंद्र के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद करीब साल भर से दिल्ली की सीमा पर जमे किसानों की वापसी शुरू होने के कुछ दिन बाद आया है। किसानों ने कृषि कानूनों की वापसी के साथ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा दर्ज मामलों को बिना शर्त वापस लेने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने पिछले महीने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को स्वीकार करते हुए अन्य मांगों के साथ किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को भी वापस लेने पर सहमति जताई थी। आपको बता दें कि इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मनोहर लाल खट्टर ने कहा सभी संबंधित जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी इस बात की रिपोर्ट तैयार करेंगे कि किसानों के खिलाफ दर्ज कितने मामलों को तत्काल वापस लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो मामले अदालत में चले गए हैं उन पर भी उचित कदम उठाए जाएंगे। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा इस संबंध में उनसे बात चल रही है और ऐसे लोगों की सूची किसानों द्वारा मुहैया कराई गई है जिनका सत्यापन पुलिस द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रदर्शन खत्म करने के किसानों के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदर्शन के कारण बंद टोल बूथों को जल्द ही दोबारा खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों पर दर्ज सभी केसों को वापस लेंगे और सभी मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा भी देंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि ये सब कुछ हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से भी हिसाब बराबर करेंगे किसान। दिल्ली के बाद अब किसानों ने किया मिशन पंजाब का ऐलान। ये आपको बता दें कि दिल्ली में कृषि कानूनों को वापस करवाने के बाद अब किसानों ने मिशन पंजाब शुरू कर दिया है। दिल्ली से लौटे किसान नेताओं ने 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों पर राज्य सरकार से हिसाब बराबर करने की ठान ली है। किसान संघों ने कर्ज माफी, आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने के मुद्दे पर पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उधर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खतरा भांपते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखकर कर्ज माफी में मदद देने की मांग की है। आपको बता दें कि पंजाब के सबसे बड़े किसान संघ भारतीय किसान यूनियन के पूर्व प्रमुख जोगिंदर सिंह उग्राहन ने दिल्ली से लौटने के बाद कहा मैं अपने भाई किसानों से बहुत ज्यादा खुश न होने के लिए कहता हूं क्योंकि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। किसानों के कर्ज का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। पंजाब कांग्रेस सरकार का कार्यकाल लगभग खत्म हो चुका है और अब कुछ ही दिन बचे हैं। हमें चन्नी यानी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से हिसाब बराबर करना है। उग्राहन का कहना है कि किसान अपनी कर्ज माफी के अलावा उन परिवारों के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं जिनके सदस्यों ने आत्महत्या की और उनसे नौकरी देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर नहीं है और लोग रोजी रोटी के लिए देश छोड़कर जा रहे हैं। आपको बता दें कि मिशन दिल्ली के बाद अब किसानों ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और
चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को तुरंत पूरा करने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान, आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को देंगे 3-3 लाख रुपए। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद देश में किसानों पर राजनीति काफी तेज हो गई है। पंजाब सरकार द्वारा आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा देने के ऐलान के बाद अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सभी मृतक किसानों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना सरकार कृषि कानूनों के विरोध में 1 साल से चल रहे आंदोलन में मारे गए लगभग 750 किसानों के परिवारों को अनुग्रह राशि देगी। सरकार इस मुआवजे के लिए 22 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार से आंदोलन में अपने लोगों को खोने वाले प्रत्येक किसान परिवार को 25-25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए केसों को भी वापस लेने की मांग रखी है। उन्होंने बिजली संशोधन विधेयक को भी वापस लेने की अपील की है। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मारे गए सभी 750 किसानों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को दिया बड़ा तोहफा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया लोकार्पण। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर दिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी बेहद अभिभूत नजर आए। विश्वनाथ मंदिर जाने से पहले यहाँ की तंग गलियों में स्थित काल भैरव मंदिर पहुंचे। वहां से दर्शन कर लौटते समय प्रोटोकॉल तोड़कर आम लोगों के बीच में पहुंच गए। इस दौरान लोगों के स्नेह का पूरा सम्मान करते हुए उन्होंने साफा और पगड़ी भी पहनी। पीएम मोदी अपने निर्धारित कार्यक्रम पर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचने पर सबसे पहले काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर पहुंचे। वाराणसी में मान्यता है कि यहां किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले काल भैरव की इजाजत लेनी जरूरी होती है। यहां तक कि कोई भी अधिकारी भी यहां पर तैनात होता है तो वो सबसे पहले काल भैरव मंदिर जाता है। आपको बता दें कि संपूर्णानंद मैदान से लेकर काल भैरव चौराहे तक भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित थे। कोई बालकनी में खड़ा था तो कोई छतों पर कुर्सी लगाकर जम गया था। पूरा इलाका हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजने लगा। पीएम मोदी ने भी दोनों हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन किया। पिपलानी, कटरा, कबीर चौरा, मैदागिन और काल भैरव चौराहे तक यही दृश्य था। आपको बता दें कि बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष और युवा पीएम मोदी को देखने के लिए काफी बेताब दिखे। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर दिया। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर अखिलेश यादव ने बोला जोरदार हमला, कहा आखिरी समय पर काशी से अच्छी और कोई जगह नहीं। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा अंतिम समय पर काशी से अच्छी और कोई जगह नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को 1 महीने के बजाय 3 महीने तक बनारस में रहना चाहिए। अपने पैतृक गांव सैफई में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर कहा बहुत अच्छी बात है, वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय में यहीं काशी में रहा जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक उप मुख्यमंत्री को पैदल कर दिया और दूसरे को स्टूल पर बैठा दिया। भाजपा की अंदरूनी लड़ाई की वजह से इन सब की भाषा बदल रही है। वो जानते हैं कि जनता उन्हें हटाने का काम कर रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा ने किसानों और सिखों से घबरा कर और यूपी पंजाब के चुनावों को लेकर कृषि कानूनों को वापस लिया है। अगर पहले ले लेते तो 700 किसानों की जान नहीं जाती। सपा सरकार आने पर आंदोलन में शहीद किसानों को 25-25 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रही है, वो चाहे तो प्रत्येक किसान को करोड़ों रुपए दे सकती है, मगर भाजपा के लिए किसान नहीं बल्कि उनका वोट महत्वपूर्ण है। गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या सरकार बताएगी कि इस अन्न वितरण में जो अन्न बांटा जा रहा है, इस भोजन के साथ लोगों को पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा में जिन कामों का उद्घाटन किया था वे सब सपा सरकार के कार्यकाल में बने थे। अखिलेश यादव ने कहा बिजली का बिल अब महंगा हो गया है। मुख्यमंत्री एटा में बिजली के कारखाना का नाम नहीं रट पाए क्योंकि एटा के बिजली के कारखाना का काम पूरा नहीं हो सका। इटावा में
सरकार ने भेदभाव किया है, यहाँ के सारे विकास काम रोक दिए हैं और महंगाई का जवाब नहीं, खाद के लिए किसान लाइन में लगा है। सरकार जवाब नहीं दे पा रही, किसान को खाद व बिजली सस्ती की जरूरत है, लेकिन सरकार जरूरत पूरी नहीं कर पा रही। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो किसानों को और सभी को फायदा होगा। आपको बता दें कि इस बार अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला, कहा चुनाव में जिन्ना के जिन्न को बोतल में बंद कर देगी जनता। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जिन्ना वाले बयान को लेकर हमला करते हुए कहा उत्तर प्रदेश की जनता विधानसभा चुनाव में जिन्ना के जिन्न को बोतल में बंद कर देगी। जेपी नड्डा ने एटा में भाजपा के ब्रज क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा हम गन्ना के बारे में बात करते हैं और अखिलेश यादव के मुंह से जिन्ना निकलता है। मैं उन लोगों और दलों से खतरा महसूस करता हूं जो वोट हासिल करने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुकाबले जिन्ना के जिन्न को बाहर निकालते हैं। मुझे विश्वास है कि अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोग इस जिन्न को वापस बोतल में बंद कर देंगे। और बड़ी खबर, कृषि कानूनों की वापसी से बीजेपी को फायदा होगा या फिर नुकसान, सर्वे में जनता ने दिया हैरान करने वाला जवाब। ये आपको बता दें कि फिलहाल करीब 1 साल तक किसानों के आंदोलन के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा केंद्र ने किसान संगठनों की तमाम प्रमुख मांगों को भी मान लिया है। ये सब कुछ 5 राज्यों में चल रही चुनावी सरगर्मियों के बीच में हुआ है। ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को कानूनों को रद्द करने से चुनावी फायदा होगा या फिर चुनावी नुकसान होगा। इस अहम सवाल को एबीपी न्यूज ने सी वोटर के सर्वे के जरिए जनता से पूछा है। आपको बता दें कि किसान कानून वापसी से बीजेपी को फायदा या नुकसान, इस पर 61% लोगों का कहना है कि इस कानून को वापस लेने से बीजेपी को फायदा होगा। इसके अलावा 39% लोगों ने पार्टी को नुकसान होने का अनुमान लगाया है। आपको बता दें कि जनता से एक और सवाल किया गया कि क्या यूपी चुनाव में बीजेपी अब मथुरा को मुद्दा बनाना चाहती है। आपको बता दें कि इस सवाल पर 64% लोगों ने कहा कि अब मथुरा को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। वहीं 36% लोगों ने इसका नामे जवाब दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों को लेकर एमएसपी पर तुरंत गारंटी मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।